अपने अपने गांव में जितने भी अवैध मदरसे हैं और मस्जिदें, उनकी लिस्ट मुझे सौंपें, मेरे व्हाट्सएप पे भेजें, ताकि हम प्रशासन और सरकार को अवगत करा सकें कि यहाँ पर गलत गतिविधियां हो रही हैं। हमारे फरीदाबाद में भी बहुत से ऐसे मदरसे हैं जहां पर छापा मारा और बच्चों को रिहा किया और अनेक अनैतिक गलत काम हो रहे हैं। तो सभी भाई जो भी जिस कॉलोनी में, एरिया में, गांव में रह रहे हैं, सिर्फ मुझे वहां की फोटो और वीडियो बनाकर भेजें मेरे व्हाट्सएप। हेलो दोस्तों, आज हम फिर बिट्टू बजरंगी के बारे में बात कर लेते हैं। ये बिट्टू बजरंगी जो मुसलमानों के बारे में और इस्लाम के बारे में जो गंदगी निकालता रहता है, आज इस हरामखोर के बारे में हम बात कर ही लेते हैं। नंबर 1, ये हरामखोर मुसलमानों के बारे में और मदरसों के बारे में क्या कह रहा है, मस्जिदों के बारे में। ये हरामखोर मस्जिदों को अवैध बता रहा है। मैं प्रशासन से और अपने हरियाणा सरकार और अपने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनसे यही कहना चाहता हूँ, इस हरामखोर पर लगाम लगानी चाहिए और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये जब भी बोलता है, जब भी मुंह खोलता है, ये हरामखोर गंदगी के सिवा और कुछ नहीं निकालता। ये हरामखोर को सरकार को जेल में पटक देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे कि बिट्टू बजरंगी है, यति नरसिंहानंद है और नुपुर शर्मा है। ये हरामखोर नहीं, हमारे नबी के सामने भी गुस्ताखी की थी और हमारे इस्लाम के बारे में तो गंदगी भोंकते रहते हैं। और ये क्यों भोंकते हैं मैं सही बता दूं, अगर सरकार इन पर लगाम दे, यानी कि हमारे जो केंद्र सरकार है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन हरामखोरों पर लगाम लगा दे तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि किसी और धर्म के बारे में कुछ गलत अपशब्द कह दें। तो दर्द हमें भी होता है क्योंकि हम अपने इस्लाम धर्म को मानते हैं और हम मुस्लिम हैं। इसलिए हम अगर हमारे इस्लाम धर्म के बारे में, मस्जिदों के बारे में, हमारे नबी के बारे में और हमारे अल्लाह के बारे में कुछ कहा जाएगा तो दर्द तो होगा ही हर एक मुसलमान को। अगर तुम्हारे भगवानों के बारे में भी कहा जाए, कोई गलत अपशब्द कहे तो तुम्हें भी दर्द होगा। आज तक का रिकॉर्ड बता दो कि किसी मुसलमान ने तुम्हारे जो भगवान हैं उनके बारे में कुछ कहा है। तुम एक पत्थर को आकार देते हो, उनको भगवान मान लेते हो। हमने उनके बारे में भी आज तक कुछ नहीं कहा। क्या भौंक रहे हैं? अगर किसी धर्म की तुम्हें रेस्पेक्ट करनी नहीं आती तो उसके बारे में गलत भी मत बोलो, अगर तुम उनकी इज्जत करना नहीं जानते तो। ठीक है, अगर तुम्हें इस्लाम धर्म को समझना ही है, उसको कुरान को पढ़ना पड़ेगा। जब तुम इस्लाम धर्म को समझोगे और तब उसके बारे में बोलना, जब भौंकना कुत्तों। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, नमक हराम हो, कि किसी धर्म के बारे में गलत मत बोला करो और कुछ बोलने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचा करो। हम भी तुम्हारे धर्म के बारे में बोल सकते हैं, हम तो आज तक तुम्हारे धर्म के बारे में बोलते नहीं। बिट्टू बजरंगी और यति नरसिंहानंद है, जो दोनों शोर हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और तुम मुसलमानों के जो बारे में कुछ बोलने का तुम्हारा हक नहीं है, क्योंकि हराम खोरो, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। हमारे देश के 90% हिंदू यानी कि गैर मुस्लिम भाई हमसे इतनी प्यार मोहब्बत रहते हैं। तुम 10% लोगों ने, हरामखोरों ने पूरे देश में माहौल खराब कर रखा है। मैं इसलिए तुमसे यही कहना चाहता हूँ, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें हमारे इस्लाम धर्म के बारे में, मुसलमानों के बारे में बोलने की कोई जरूरत है नहीं है, चाहे हमारा इस्लाम धर्म कैसा भी हो, कैसा भी ना हो। ठीक है, तुमको मतलब नहीं है इनसे। ठीक है, और तुम हरामखोर, देश के गद्दार, तुम सबसे बड़े देश गद्दार हो, जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी गलत बोल रहे। तुमसे बड़ा देश का गद्दार कौन हो सकता है? हम प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और वो तुम्हारा ही प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश का प्रधानमंत्री। और ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, पूरे हिंदू मुसलमान सब। मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना खून बहाया है। उस व्यक्ति से डॉक्टर साहब, मुझे कुछ कहना भी नहीं है। मैं तो योगी जी आपको सही बता रहा हूँ, मैं तो मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। तुमसे बड़ा देश का गद्दार कौन हो सकता है? हम प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और वो तुम्हारा ही प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश का प्रधानमंत्री। और ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, पूरे हिंदू मुसलमान सब। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी ये बात कहना चाहता हूँ, जब भारत में 2 करोड़ सिख अपनी दादागिरी चला सकते हैं, यानी कि राज कर सकते हैं, वो खालिस्तान यानी कि अपने देश अलग की मांग कर सकते हैं और इंडिया के जो झंडा उसका अपमान कर सकते हैं, वो उनके अंदर एकता है, वो इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप लोग इंडिया की जो झंडा उसका अपमान करो। हम ये कहना चाहते हैं कि हर मुसलमान को एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा। और कभी भी ये जैसे यति नरसिंहानंद है, जैसे ये हरामखोर बिट्टू बजरंगी, कोई भी नुपुर शर्मा, जैसे कि उदाहरण पर कोई भी इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में गलत बोले तो हमको सबको एक जगह इकट्ठा होकर इनके खिलाफ कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो हरामखोरों की जो जुबान है इन पर लगाम लगे। नहीं तो ये हरामखोर दिन पर दिन मुसलमानों के खिलाफ भौंकते जाएंगे और यानी कि कुछ भी कह देते हैं। हम मुसलमानों को भी कुछ इनके लिए करना पड़ेगा, तभी ये हरामखोर मान सकते हैं।